हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वांग जी जब सिटी होटल में पहुंचता है और जिस रूम में वेंग था वो उसे खटखटाता है तो वो देखता है कि वेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे और वो सही से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग जी को अपने सामने देखते ही वेंग जल्दी से उसके गले से लग जाता है। वांग जी वेंग की पीठ को सहला रहा था और ये कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा वेंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो शीजेंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मैडम यू को भी वेंग और वांग जी के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन वेंग अकेला ही कॉलेज के लिए निकल गया। सुबह से ही उसे बहुत वॉमिटिंग फील हो रही थी। वेंग को लगता है कि शायद उसने कुछ खा लिया होगा या जो जूस पिया था उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर जब डॉक्टर उसे एग्ज़ामिन करती है तो पता चलता है कि वेंग तो प्रेग्नेंट है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वो जल्दी से एक मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पर डॉक्टर की कही हुई बात सच साबित हुई। उस प्रेगनेंसी किट के टेस्ट में सेम यही रिज़ल्ट आया था, वेंग प्रेग्नेंट था। उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी वेंग को चक्कर आने लगता है। वो किसी तरह से खुद को संभालता है। वो सोचता है कि अब वो ये बात वांग जी को कैसे बताए। कल इतनी बड़ी चीज़ उसके साथ हो गई। वो कैसे वांग जी से कहे कि वो प्रेग्नेंट है। वेंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके हाथ में जो फ़ोन था वो रिंग करने लगता है। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। एक के बाद एक उस पर मुसीबतें आ गई थी। मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कॉल वांग जी की थी। वेंग वांग जी की कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था। वो उसे कैसे फेस करेगा, क्या कहेगा उससे कि वो प्रेग्नेंट है अगर वांग जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो। और ये बात जानने के बाद कि मैडम यू, अंकल जियांग और जियांगचा कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी बातें वेंग को अंदर तक झकझोर दे रही थी। वो वांग जी की कॉल नहीं उठाता है और सीधा अपने कॉलेज पहुंच जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आज कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। वेंग ने जैसे ही वहां अपने कदम रखे उसे ऐसा महसूस हुआ कि सारे स्टूडेंट्स उसी की ओर घूर रहे थे। वेंग अपना सर नीचे करके चलता चला जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सर उठाकर किसी की आंखें देख सके या किसी से अपनी नज़रें मिला सके। तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वेंग देखता है कि सारे स्टूडेंट्स उसे घेर कर खड़े हुए थे। तभी एक लड़की आती है और वेंग के ऊपर पानी की बोतल फेंकते हुए कहती है, वेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा काम करोगे। ये सुनकर वेंग चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तभी एक दूसरा लड़का वेंग को एक क्लिप दिखाता है। उस क्लिप को देखकर वेंग के होश उड़ जाते हैं। ये वही सेम क्लिप थी जो वांग जी के पास शीजेंग ने भेजी थी। तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन पर मैसेजेस आने लगते हैं। वेंग का दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या देख रहा है। इधर वांग जी स्पीड में कार ड्राइव करके कॉलेज की तरफ जा रहा था क्योंकि वेंग अपना फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। उसके मन में न जाने कितने ही उल्टे ख्याल आ रहे थे कि कहीं वेंग ने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर लिया। वेंग के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि वो अपने ही क्लासमेट्स से आंखें नहीं मिला पाएगा। अब वो कहाँ जाए, किससे कहे। तभी अचानक से कार के ब्रेक्स लगने की आवाज़ आती है, पर वेंग का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो तो सारे स्टूडेंट्स को देख रहा था। अचानक से कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। वेंग के देखकर चौंक जाता है और जब वो अपनी नज़रें पीछे घुमाता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी गुस्से में था। वो परेशान था अपने वेंग के लिए, अपने ओमेगा के लिए। वो वेंग से कहता है, वेंग, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ। पर तभी एक लड़का कहता है, लान वांग जी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है? वेंग का चेहरा शर्मसार हो गया था। वो लड़का कहता है, ये वेंग कितना गिरा हुआ है। और फिर वो वही क्लिप वांग जी को दिखाता है। वांग जी भी शॉक्ड हो गया था। वो लड़का कहता है, वेंग,
तुम और किस किस के साथ ये सब करते हो? तभी वांग जी उस लड़के के फेस पर गुस्से में एक पंच मार देता है। वो लड़का चिल्लाता है और कहता है, लान वांग जी, तुम इस वेइंग का साइड ले रहे हो। क्या तुम भी अपनी इमेज को डाउन करना चाहते हो पूरे कॉलेज में? किसी को नहीं पता था कि लान वांग जी एक अंडरवर्ल्ड माफिया है, इसीलिए सब उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर पा रहे थे। तभी एक और लड़का सेम यही बात कहता है। वांग जी उसे भी एक पंच मारता है। देखते ही देखते उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी उसके लिए लड़ रहा है। आज वांग जी के साथ उसका बॉडीगार्ड सियान भी नहीं था। वांग जी अकेला पड़ गया था सबके बीच में। वेंग कहता है, सॉरी वांग जी। मैं ये कहकर वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। कुछ मिनट्स बाद कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ पहुँच जाते हैं और लड़ाई को शांत करवाते हैं। उन्हें पूरा मैटर समझ में आ चुका था। वांग जी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वेंग वहाँ पर नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाता है और चिल्लाता है, वेंग कहाँ हो तुम? प्लीज़ मेरे सामने आओ। पर वेंग उसे दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा था। वांग जी बहुत परेशान था। उसका दिल रो रहा था कि कहीं उसका वेंग उसके साथ। इधर वेंग तेज़ कदमों से सड़क पर चलता चला जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वेंग को अपनी शिजे की बहुत याद आ रही थी, अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। पर वो ये बात कैसे कहे कि वो प्रेग्नेंट है? एक इंसान के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत होती है, और अगर वही नहीं है तो उसको कोई इज्जत की नज़रों से कभी नहीं दिखेगा। आप सबकी नज़रों में गिर जाओगे। वांग जी कार लेकर वेंग को इधर उधर ढूंढ रहा था। वो अपने फ़ोन पर उसकी लोकेशन चेक कर रहा था कि तभी अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं। वेंग की लोकेशन एक क्लिफ के अराउंड शो हो रही थी। वांग जी अपने कार के स्पीड को और तेज़ कर देता है और रोते रोते अपने आप से ही कहता है, वेंग प्लीज़ तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं आ रहा हूँ वेंग, प्लीज़। वेंग रो रहा था और उस क्लिफ के किनारे खड़ा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वांग जी को या उसकी फैमिली के लोगों को कोई बातें सुनाए। वो अब अपना चेहरा लेकर कहाँ जाएगा? इस बच्चे का क्या? इस बच्चे को क्या करेगा वो? इतना सब होने के बाद वो वांग जी से कैसे कहे कि वो प्रेग्नेंट है? कहीं ना कहीं वेंग का वांग जी पर से भरोसा टूटने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ वेंग था। वो जल्दी से कार से उतर कर भाग कर जाता है तो वो देखता है कि वेंग बुरी तरह से रो रहा था। तभी वांग जी चिल्लाता है, वेंग ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ नीचे उतर आओ। तो वेंग रोते रोते कहता है, वांग जी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो क्लिप पता नहीं किसने देखी होगी। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। वांग जी बहुत घबरा गया था। वो कहता है, वेंग प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे कहा था ना मैंने वेंग कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। क्या तुमको मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने वांग जी पर भरोसा नहीं है? वेंग रोते रोते वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैं हर तरह से टूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हें कुछ भी कहे। मेरी वो फ़ोटो अब तक शायद मेरे घर पर भी पहुँच चुकी होगी। वो कहता है, मेरी फैमिली। तभी वांग जी रोने लगता है और कहता है, वेंग तुम सबके बारे में सोच रहे हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा कि मैं तुम्हारा वांग जी तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? प्लीज़ तुम कुछ भी मत करो अपने साथ। अगर तुमने कुछ ऐसा कदम उठाया तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ वेंग। वेंग कहता है, वांग जी मैं जीकर क्या करूंगा? मेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। वो कहता है, वांग जी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या तुम? कि सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेंग क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो?
तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? क्या तुमने मेरे प्यार को इतना कमज़ोर समझा है कि मैं अपने ओमेगा को छोड़ दूँगा? प्लीज़ वेंग, मेरे लिए, मेरे प्यार की खातिर मेरे पास वापस आ जाओ। वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। ये कहते कहते वांग जी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ वेंग। तभी कुछ टाइम बाद उसे अपने सर पर किसी के हाथ के टच का एहसास होता है। वांग जी जब अपनी नज़रें उठाता है तो देखता है कि वहाँ पर वेंग खड़ा हुआ था। वो उसे देखते ही जल्दी से खड़ा हो जाता है और वेंग को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो फील करना चाहता था कि वो ये सपना नहीं देख रहा है। उसकी और वांग जी और वेंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी कहता है, वेंग, तुमने एक कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे बिना तुम्हारा ये वांग जी कैसे जिएगा, ये तुमने सोचा भी कैसे? हाँ बोलो वेंग। ये कहते कहते वांग जी की सांसें अटकने लगी थी। उसके मुंह से सही से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। उसे इतना रोना आ रहा था। वेंग को खोने का ख्याल ही उसके दिल को चीर दे रहा था। वेंग कहता है, वांग जी, आई एम सॉरी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी वांग जी उसकी आंखों में देखता है। रोने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो वेंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करता है। वेंग भी वांग जी को अपनी बाहों में भरे हुआ था। वांग जी वेंग से थोड़ा दूर होता है और कहता है, वेंग, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रहने दे सकता। हम शादी करेंगे। वेंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, लेकिन वांग जी, तुम्हारी फैमिली को अगर मेरे बारे में ये सब पता चल गया तो? तभी वांग जी वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेंग, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम मेरे हो वेंग। वो वेंग को अपने सीने से लगाए हुए कहता है, वेंग, तुम्हें काफ़ी टाइम से मैं एक बात कहना चाहता था। तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि मैं क्या काम करता हूँ। वेंग, मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? हर पल मेरे ऊपर खतरा मंडराता रहता है। तभी वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, वांग जी, मुझे विश्वास है कि तुम कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे या किसी और को हर्ट हो। वांग जी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेंग वांग जी के गले से लग जाता है। शीजेंग बहुत खुश था। उसका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था। पर सच तो ये था कि उसने वेंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ अपना बदला लेने के लिए शीजेंग ने ये सब किया था। क्योंकि एक बार अगर कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा को मार कर देता है तो दूसरा अल्फ़ा उस ओमेगा के नज़दीक तक नहीं आ सकता। लेकिन वेंग तो होश में नहीं था और इसी का फ़ायदा शीजेंग ने उठा लिया था। उसने ऐसे शो किया था कि मानो उसके और वेंग के बीच में सब कुछ हुआ है। उसी ने वो क्लिप रिकॉर्ड करी थी। वो वेन रूहान का भतीजा था और इस प्लान में मेंग याओ और जिन जीशुआन भी शामिल थे, क्योंकि उन सबको अच्छे से ये बात पता चल गई थी कि वेंग लान वांग जी की कमज़ोरी है। वेंग को हर्ट करके वो वांग जी को हर्ट करेंगे। वांग जी वेंग को अपने घर ले जाता है और अपनी मॉम और अंकल से मिलवाता है। वो कहता है, मॉम, मैं वेंग से शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर लान शीरेन और मैडम लान दोनों ही चौंक जाते हैं। अचानक से इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा डिसीजन। वांग जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी उन दोनों के सामने ज़मीन पर बो डाउन होकर बैठ जाता है और कहता है, मॉम, अंकल, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा और ना ही तो कुछ मांगा, पर मैं वेंग से बहुत प्यार करता हूँ। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके लिए वांग जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैडम लान जल्दी से वांग जी को उठाती हैं और वेंग को अपने पास बुलाकर कहती हैं, वांग जी, जिस दिन तुम वेंग को हमारे लान मैंशन में पहली बार लेकर आए थे, उसी दिन मैं समझ गई थी कि वेंग तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। वांग जी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मॉम। तभी मिसेस लान वांग जी और वेंग को अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए कहती हैं कि मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ।
वांग जी वेंग के साथ खड़ा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर सियान की कॉल आती है। सियान कहता है बॉस, शीजेंग का पता चल गया है, उसी ने वो क्लिप वायरल करवाई थी। वांग जी गुस्से में था और कहता है अभी कहाँ है वो। सियान कहता है बॉस, वो ग्रैंड होटल में है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है। बॉस क्या मैं। तभी वांग जी कहता है सियान, मेरे ऑर्डर्स के बिना कुछ भी मत करना, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। तभी मैडम लान कहती हैं वांग जी, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो वांग जी खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है मॉम, क्या आप वेंग के साथ यहाँ रहेंगी, क्या आप वेंग का ध्यान रखेंगी। बस मैं अभी कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। ये सुनते ही वेंग घबरा जाता है और जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो अच्छे से वांग जी के गुस्से से वाकिफ़ था। वांग जी धीरे से वेंग के हाथ को प्रेस करते हुए कहता है वेंग डोंट वरी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तभी वो अपनी मॉम से कहता है मॉम, वेंग को अपने हाथ के बने हुए ऑस्मैंथस केक बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। लान शिरेन कहते हैं वांग जी तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। तभी वांग जी कहता है अंकल, आपको कुछ मैटर्स संभालने होंगे। लान शिरेन कहता है वांग जी तुम क्या करना चाहते हो, क्या करने की सोच रहे हो। पर वांग जी उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।